चलिए दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे बहुत लोग अलग से पढ़ाते हैं अल्फ़ाबेट नंबर सिंबल में, लेकिन हम लोग चलो इसी में कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है। सॉरी। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अब इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट चलो देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 रोज, मतलब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है तो इसमें देखो 2 रो दिए जाएंगे, पहला रो है और ये दूसरा रो है। ठीक है। ऑफ नंबर आर गिवन, जो नंबर दिया गया है, द रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्कड आउट सेपरेटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। तो ये सब जो मतलब फॉलो करेंगे वह जो भी यहाँ पे देखो रूल्स दिए गए हैं उस पे फॉलो करेंगे। ठीक है। एंड द क्वेश्चंस बिलो द रो ऑफ नंबर्स आर टू बी आंसर्ड, और फिर आपको जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस पे आधारित जो आपको आंसर देने हैं कि क्या भाई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। द ऑपरेशन ऑफ नंबर्स प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, मतलब लेफ्ट से राइट जो है ये काम करेगा, मतलब इधर से इधर आपको चलना है। तो चलिए ये पहले बता दिया आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब चलिए रूल्स को देखते हैं। रूल जो कह रहा है उस पे बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब तो आप समझ गए इसको, ताकि जगह है हम लोग के लिए रहे। देखिए, देखो फर्स्ट रूल जो है ये कह रहा है कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर कंपोजिट ऑड नंबर। ठीक है, तो मतलब पहला कह रहा है कि अगर ऑड नंबर है और इसके बाद अगर मान लो कंपोजिट ऑड नंबर है, ठीक, ये बोला कि फर्स्ट जो कंडीशन बोल रहा है कि अगर मान लो कि जो ऑड नंबर है फॉलोड बाय किससे, अनदर कंपोजिट ऑड नंबर, दे आर टू बी एडेड, मतलब इस दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। अगर ऐसा आएगा कि पहले ऑड नंबर होगा और फिर कंपोजिट ऑड नंबर होगा तो इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, ये कंडीशन ये कह रहा था। सेकेंड देखते हैं, इफ एन इवन नंबर, ठीक है, अगर मान लो कोई सम संख्या है, इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, मान लो सेकेंड बोल रहा है कि अगर इवन नंबर के बाद अगर मान लो कोई ऑड आ जाता है, ठीक है, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इवन के बाद क्या है, ऑड है, तो इसको भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बात समझ में आ रही है? बस कंडीशन को मैं देखो रफ में बस लिख रहा हूं। थर्ड देखते हैं, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, थर्ड ये बोल रहा है कि अगर इवन नंबर के बाद अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, if an even number is followed by a number which is the perfect square, तो the even number is to be subtracted from the perfect square। ठीक है, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर में से माइनस कर देना है इवन नंबर को, बस ये दिया गया है। चलिए फोर्थ में क्या बोला है भाई, फोर्थ है कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम ऑड नंबर, मान लो ऑड के बाद अगर प्राइम ऑड नंबर आता है, ठीक, द फर्स्ट नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द सेकेंड नंबर, तो उस समय क्या करना है, फर्स्ट को डिवाइड कर देना है सेकेंड वाले से। ठीक, चलिए 5 में क्या बोला है कि इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन, मतलब ऑड के बाद अगर आपका, इसको मैं भी हटा देता हूं, अगर कोई इवन आ जाता है तो क्या बोला, द सेकेंड वन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। तो अच्छा ठीक है, पहले में से दूसरे को घटा देना है। चलिए ये जो था इंफॉर्मेशन उसको यहां पे शॉर्ट में लिख लिया गया। अब देखो मैं एक आपको समझाता हूं, आराम से समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 15 और 8, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले बोला ना कि भाई इसमें अगर तीनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, दो दो को ही लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो दो ही लिखा है। तो मान लो जैसे अगर मेरे पास 15 है और 8 है, तो पहले देखेंगे कि आखिर ये कौन से कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है। तो देखो पहला जो है 15 है, ऑड नंबर है, तो देखो इधर ऑड नंबर से देखो 3 चीजें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो ऑड है और फिर क्या है, इवन है। आइए चलिए देखते हैं। तो बताओ, यहां तो इवन वाला नहीं आया, इसमें भी इवन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। यहां देखो इवन नंबर चर्चा किया गया है, मतलब 15 और 8 को सॉल्व करने के लिए अभी इसमें कंडीशन, मतलब रूल नंबर कौन सा लगा, 5 लगा। अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है भाई। देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है
और फिर यहां पे देखो क्वेश्चन लिखा गया है कि इफ ए इज रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो। अगर मान लो यहां पे जो हम फर्स्ट रो को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी तो उसको एक जगह पे पुट करना है और फिर इसको फिर सॉल्व करके फिर आंसर देना है। तो चलो देखो, तो इसमें कौन सा कंडीशन लगा, कंडीशन नंबर 5। जब कंडीशन नंबर 5 लगता है तो उसमें क्या बोला है कि पहले में से दूसरे को लेस कर दो। तो जब अगर आप लेस कर दोगे 15 में से 8 तो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, जब आपने इस दोनों को जब सॉल्व किया तो इसका कितना आया, 7 आया। अब आपको सॉल्व करना है 7 और 21। ठीक है, अब देखो अगर मान लो 7 है और 21 है, अब इसको देखो सॉल्व करना है। तो देखो कि अब इसमें कौन सा कंडीशन लग रहा है, पहले देखो ऑड से ही स्टार्ट हो रहा है तो ये तो लगेगा नहीं। देखो ऑड नंबर है फिर प्राइम ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये भी चलो दिख रहा है। और यहां पे देखो ऑड नंबर फिर कंपोजिट ऑड नंबर है। तो देखो 21 जो है वो क्या है, कंपोजिट ऑड नंबर। प्राइम ऑड नंबर समझ रहे हो ना, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, जो कि एक और अपने आप से कटे। और कंपोजिट ऑड नंबर मतलब, ऑड नंबर मतलब समझते ही हो, और कंपोजिट लग गया जो कि एक अपने आप और भी नंबर से कटे। जैसे मान लो 21 है तो ये तो ऑड है और ये 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो इसमें क्या कंडीशन लगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट लगा, मतलब 7 और 21 के लिए। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं, यहां तक चीजें क्लियर है ना। पहले मैंने क्या किया कि 15 और 8 को जब सॉल्व किया इसको, तो इसमें कंडीशन नंबर 5 लगा। तो 5 में जब लगा तो बोला पहले में से दूसरे को लेस कर दो, तो हम 15 में से 8 घटा तो 7 आ गया। अब जो है अब हमको 7 और 21 को देखना है। तो 7 और जब आपने 21 को देखा तो इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई हुआ। तो इसमें क्या बोला था, सिर्फ बस ऐड कर दो, तो बस आपने इसको ऐड कर दिया। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब यह जो है रो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के चली आई, 28 आ गई, 28 आ गई। बोलिए बात समझ में आया। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इज रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, तो फर्स्ट रो का जो रिजल्ट है वही ए की वैल्यू है। तो अब समझो कि यहां पे 28 हो गया, 3 हो गया और 27 हो गया। तो अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो की वैल्यू क्या आएगी, बस आपको ये बस बतलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब देखो कि 28 और 3 को देखो सॉल्व करो। तो ये देखो 28 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो सेकेंड और थर्ड आप देख रहे हैं इवन नंबर है। तो देखो यही बोला गया कि अगर इवन नंबर के बाद अगर ऑड नंबर आता है तो प्लस करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर में से इवन को लेस करना है। तो चलिए देखते हैं। 28 के बाद देखो 3 आ गया, तब तो ये ऑड ही नंबर है। यहां पे जो कंडीशन नंबर सेकेंड अप्लाई होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, क्या आ जाएगा, 31। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन नंबर सेकेंड अप्लाई हुआ। अब चलो 31 के बाद क्या आ गया, 27। अब देखो कि ये इसमें कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो पहला लग सकता है ना कि अगर ऑड के बाद और कंपोजिट ऑड नंबर, ये लग सकता है। फिफ्थ देखते हैं, ऑड के बाद प्राइम ऑड नंबर है, नहीं ये तो नहीं होगा। और फिफ्थ देखते हैं, ऑड के बाद इवन, ये भी नहीं होगा। तो मतलब इसमें कौन सा कंडीशन लगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो इसको भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, क्या आ जाएगा, 58। तो हमें लगता है कि पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए, क्लियर है। तो यही पूछा था ना कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो। तो सेकेंड रो का जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा बच्चा, 58। समझ में आया होगा। चलिए इसको मैं मिटाता हूं और सेकेंड क्वेश्चन देखिए मैं रखता हूं आपके सामने। चलिए सेकेंड रो, सेकेंड क्वेश्चन देखो ऐसा है। यहां मैं रख देता हूं 12, 64, फिर है 17। ये रो फर्स्ट है। ठीक है, और रो सेकेंड की वैल्यू है 20, बी और 16। ठीक है, चलो आपको वही मान लो सेम है कि यहां पे जो रो 1 की जो वैल्यू है उसको बी के जगह पुट कीजिए और फिर बताइए कि रो 2 का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। ठीक है, चलिए
चलिए, अब तक आप कुछ आगे बढ़े होंगे। चलिए देखिए, पहले बताइए 12 है और 64 है, इसमें कौन सा कंडीशन लगा? तो देखो 64 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो कंडीशन नंबर कौन सा लग जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है, इवन के बाद परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर में से इवन को लेस कर दो, तो 64 में से 10 गया यानी 54 और 2 गया यानी 52। बोलिए, तो इसमें क्या लगा? कंडीशन नंबर थर्ड जब लगा तो यहां पे आ गया 52, मतलब सबसे पहले इसमें कंडीशन नंबर थर्ड अप्लाई हुआ। चलिए अब देखते हैं, 52 के बाद देखो 17 है, तो 52 है यानी एक इवन है, तो इवन के लिए आपका सेकंड और थर्ड ही है। तो उस समय क्या हो जाएगा? देखो ये है इवन और ये क्या है? ऑड है, तो इस दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो जब अगर आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 7 और 2 9 और 5 और 1 6। मतलब फर्स्ट रो की जो वैल्यू है वो कितने निकल के चले आई? 69 निकल के चले आई। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, किसी देखो 69 को यहां पे बस पुट कर देंगे, 20 बी के जगह पे क्या आ गया? अब 69 और आ गया आपका 16। अब इसी को बस आपको सॉल्व करना है। तो अब चलिए देखिए, 20 है और 69 है, तो इसमें कौन सा कंडीशन लगा? सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि भाई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो जोड़ दो। 9 और 6 और 2 8 हो गया। अब 89 और 16 देखो, तो 89 कैसा है? ये ऑड है, और फिर 16 कैसा है? अब आइए कंडीशन पे देखते हैं ऑड के बाद। ठीक है, तो देखो ऑड के लिए पहला मतलब फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ है, तो फर्स्ट में बोला है कंपोजिट ऑड नंबर, तो फर्स्ट तो लगेगा नहीं, फोर्थ भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑड है, फिफ्थ लग जाएगा क्योंकि 1 में से 2 को घटा दो। क्यों? क्योंकि देखो ऑड के बाद कैसा चाहिए था? इवन चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 89 में से 16 हम लोग चलो लेस कर दे, तो क्या आ जाएगा? 9 में से 6 गया 3 और 8 में से गया 7, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 73। कुछ करना नहीं है, बस इसमें कंडीशन को बस पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। ठीक है, चलो एक और मैं देता हूं ताकि आप उसको सॉल्व करें। चलिए एक और डेटा है 85 17 और 35। चलो ये मान लो मैंने रो 1 में रख दिया, ठीक है, और रो 2 में मैं रख देता हूं 16 19 और सी। ये भी चलो ठीक है कि ये जो फर्स्ट रो की जो वैल्यू है वो सी की वैल्यू है, तो बताइए रो 2 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो चलिए देखिए उसी तरह से पहले बताइए कि इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा। तो चलो पहले ऑड है और उसके बाद 17 है, तो देखते क्या लगता है। ऑड के बाद कंपोजिट ऑड नंबर नहीं होगा, फोर्थ आते ऑड के बाद प्राइम ऑड नंबर, ये हो जाएगा। तो क्या बोला है? पहले को दूसरे वाले से डिवाइड कर देना, तो पहले में 85 और 17 है, तो कितना आ जाएगा? ये 5 आ जाएगा। बोलो पहले इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 5 आया, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन नंबर 4 अप्लाई हुआ। अब देख लो कि ये जितना लिखा था तो हम उसको एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, काम बन जाएगा। अब देखो 5 के बाद क्या है? 35। चलो अब 5 के बाद अगर 35 है तो देखो ये कौन सा कंडीशन लग रहा है इसमें? ठीक है, तो चलो 5 है क्या? ऑड। ऑड के बाद देखो 35 क्या है? कंपोजिट ऑड नंबर, यानी कंडीशन नंबर क्या अप्लाई होगा? फर्स्ट अप्लाई होगा। तो इसको अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बोलिए, तो समझ में आ गया कि अब जो है सी के जगह पे हम यहां पे क्या पुट कर देंगे? 40 पुट कर देंगे। ठीक है, अब चलो अब ये देखिए कि 16 और 19 इसमें कौन सा कंडीशन लगा? तो 16 देखो इवन से शुरुआत होगा, यानी कंडीशन नंबर 2 या 3 लग सकता है। अब 16 के बाद क्या है? 19 है, तो कंडीशन नंबर क्या अप्लाई होगा? सेकेंड अप्लाई होगा, तो ऐड कर देंगे। तो 9 और 6 कितना? 15, एक बचा यानी 35। 35 के बाद क्या आ गया? 40 आ गया। अब बताओ 35 क्या है? ऑड है। ठीक है, और देखो तो ऑड के बाद इवन, यानी कंडीशन नंबर कौन सा अप्लाई होगा? 5 अप्लाई होगा। तो ये बोला गया कि 1 - 2, तो 1 - 2 यानी ये 1 है और ये -2। ये बोला था ना, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर द सेकेंड वन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब सेकेंड 40 है फ्रॉम द फर्स्ट नंबर यानी 35, यानी आंसर हो जाएगा -5।
बोलिए, कोई दिक्कत है? तो हमें लगता है कि अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस आपको कंडीशन को अच्छे से बस रीड करना है और उसको बस आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इसको और हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ।